वक्त मिल रही है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गरियाबंद जिले को बड़ी सौगात दी है। दरअसल देवभोग में आयोजित भेंट मुलाकात में उन्होंने घोषणा की है कि देवभोग में नगर पंचायत बनाने का ऐलान सीएम ने किया है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का नवीन भवन बनाने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी सौगात जिले वासियों को दी है। गांव में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने की घोषणा भी उन्होंने की और कोष्टा मुड़ा तालाब का भी सौंदर्यीकरण होगा, ये भी उन्होंने घोषणा की है। तो आपको बताएं कि बेलाटन नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा भी सीएम के द्वारा की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक ऐलान कर घोषणाएं कई, ये बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल ने गरियाबंद जिले वासियों को दी है। दरअसल देवभोग में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम था, जिस दौरान उन्होंने पहुंचकर ये बड़े वादे किए, ये बड़ी घोषणाएं की हैं। देवभोग में नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर एक कायाकल्प इसे कह लीजिए, कायाकल्प देवभोग का होगा और यहाँ जिले वासियों को भी इन तमाम जो चीजें हैं उनका लाभ मिलता नजर आएगा। गांव में जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने को लेकर भी उन्होंने बात कही है। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का नवीन भवन बनाने का ऐलान किया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर कई बड़े ऐलान किए, कई बड़ी घोषणाएं की। निश्चित तौर पर इन घोषणाओं के पूरा हो जाने के बाद एक कायाकल्प निश्चित तौर पर होगा देवभोग, न केवल देवभोग का बल्कि पूरे गरियाबंद जिले का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो सौगात है, ये तमाम जो घोषणाएं की गई वो पूरे गरियाबंद जिले वासियों के लिए हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताएं कि जिला सहकारी ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने की घोषणा भी सीएम भूपेश बघेल ने की है। कोष्टा मुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और ये बड़ी बात है। जिस तरीके से एक के बाद एक घोषणाएं सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान की है और बेलाटन नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा भी सीएम बघेल की तरफ से की गई है। तो सीएम बघेल ने गरियाबंद जिले वासियों को ये एक के बाद एक कई बड़ी सौगातें दी हैं। निश्चित तौर पर इनका जो फायदा है वो गरियाबंद जिले वासियों को तो होगा ही, साथ ही साथ जो आसपास के सटे हुए जिले हैं उनके लोगों तक भी ये सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा और कहीं ना कहीं यही संभव कोशिश सरकार की। देवभोग में वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे थे और इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणाएं की हैं, बड़े वादे किए हैं और बड़े ऐलान किए हैं। निश्चित तौर पर एक एक किया गया वादा जो है भूपेश बघेल की तरफ से वो काफ़ी अहमियत रखता है, काफ़ी खासियत रखता है और कहीं ना कहीं इन तमाम दावे वादों के पूरा हो जाने के बाद, घोषणाएं पूरी हो जाने के बाद जो कायाकल्प गरियाबंद जिले का होगा, देवभोग का होगा, वो निश्चित तौर पर एक बड़ी सौगात रहेगा। जरीन सिद्दीकी ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं इस वक्त। जरीन सिद्दीकी, क्योंकि देखिए एक के बाद एक जो बड़ी घोषणाएं की हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा लाभ गरियाबंद जिले वासियों को मिलेगा, देवभोग के लोगों को मिलेगा। जी बिल्कुल मनीषा जी, देवभोग को बहुत सारी घोषणाओं का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दूं कि देवभोग में मुख्यमंत्री ने आज यातायात, शिक्षा और सामाजिक सरोकार से जुड़े सभी लोगों को सौगातें दी है। एक तो सबसे बड़ी सौगात तो नगर पंचायत बनाने की घोषणा करी है देवभोग को। उसके बाद वहां की एक जकरापारा को उप तहसील बनाने की घोषणा करी है। कन्या स्कूल का नए भवन का बनाने की घोषणा की है। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि देवभोग वो जगह है जहाँ से बड़ी हीरे की खदान पाई जाती है और वो इसलिए उसकी अहमियत अपने आप में बढ़ जाती है। पर्यटन के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ऋषि झरना के लिए विकसित करने के लिए जो वहाँ का झरना है काफी खूबसूरत है, उसको 30 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके साथ कई जगहों पे जहाँ पे पुल नहीं थे, बेला टनाला एक जगह है जहाँ पे उच्च स्तरीय पुल के निर्माण की भी घोषणा की है। ITI का नाम भी, जिस तरीके से मुड़ा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा और बेलाट नाला जिस तरीका का आप जिक्र भी कर रहे हैं कि उसका उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा की गई, निश्चित तौर पर प्रकृति को संजोने की जो कोशिश है निश्चित तौर पर वो भी यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, प्रकृति को सजोने की कोशिश भूपेश बघेल की घोषणा में नजर आ रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को काफी दिनों से जो मांग थी उसको पूरी हुई है, जिससे स्थानीय लोगों में भी काफी हर्ष है। जो उप तहसील बनी है जकरापारा, उसकी मांग काफी दिनों से उठ रही थी। इसको लेके आज मुख्यमंत्री ने उसकी घोषणा की है और जल्दी
जल्दी ही अस्तित्व में ये उप तहसील आ जाएगी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने लोगों की जो तकरीबन सभी मांगे, लेकिन जरीन क्योंकि एक के बाद एक ये बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की गई, लेकिन ऐसे में जब भूपेश सरकार इन तमाम चीजों को लेकर बड़ी ही गंभीर नजर आ रही है, निश्चित तौर पर ये माना जाए कि गरियाबंद जिला न केवल गरियाबंद बल्कि आसपास के जो जिले हैं उनके भी लोगों को सीधे तौर पर इन तमाम योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद लाभ मिलेगा और कायाकल्प कहीं ना कहीं गरियाबंद जिले का अब होगा आगे चलकर। जी जी मनीषा जी, जिसका अपेक्षा लोगों को काफी दिनों से थी कायाकल्प की, और जिले में जहां संसाधन विहीन सड़कें नहीं थी उसको बनाने की आज घोषणा हुई है। इसके साथ साथ जो वहां देवभोग में जो पहुंच के लिए साधन विहीन हो गया था उसकी भी घोषणा की है। तो कुल मिला के भूपेश, इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो भूपेश बघेल की घोषणा से हर वर्ग के लोगों को कुछ ना कुछ उनके खातों पे गया है। शिक्षा के लिए अगर बात की जाए, यातायात के लिए बात की जाए और प्रकृति की सहेजने की बात की जाए, तो तीनों तरफ से मुख्यमंत्री की घोषणाएं की गई है और आने वाले दिनों में देवभोग जो है, और जरीन निश्चित तौर पर जिस तरीके से या तो कोष्टा मुड़ा तालाब का सौंदर्यकरण की बात हो या फिर बेलाड नाला में उच्च स्तरीय पुल निर्माण की घोषणा ही क्यों ना हो, निश्चित तौर पर यह भी माना जाए कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध नजर आ रही है और प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाह रही है। जी मनीषा जी, प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है गरियाबंद जिला, काफी लोग वहां जाते हैं, तो लेकिन आवागमन की सुविधा थोड़ा सा उस स्तर की नहीं थी, जिस स्तर पे पर्यटन स्थल की सुविधा होना चाहिए। तो आज जो घोषणा हुई है उसके बाद जल्दी उससे जल्द इसको अमली जामा पहनाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो और इस घोषणा में सबसे अहम जो है शिक्षा को लेके भी जो ITI की बात हो या कन्या महाविद्यालय भवन खोलने की मांग हो, तो ये अपने आप में काफी अहम है। लोगों की काफी दिनों से मांग थी। वहाँ पे कई छात्राओं को दूरस्थ अंचलों से आती हैं, उनको काफी दूर का 20-30 किलोमीटर का सफर निश्चित तौर पर जरीन, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, निश्चित तौर पर ये जो घोषणाएं हैं वो उस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और अहम हो जाती है। जरीन, आप बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।